हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन, और नाउन में हमने शुरू किया था टाइप्स। सबसे पहले हमने देखा प्रॉपर नाउन, और उसके साथ में हमने देखा कॉमन नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज जो डायरेक्ट आज का लेक्चर देख रहे हैं, पहले अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर लेना, देन नाउन को स्टार्ट करना, तभी आज का लेक्चर देखना, तभी आपको चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। ठीक है, तो 2 टाइप्स हमने कंप्लीट कर लिए थे इसके। जो थर्ड टाइप है हमारी, उसकी हेडिंग बनाएंगे, दैट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन थर्ड जो टाइप है हमारा वो है मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन। अब देखो, नाम से ही हमें पता लगता है मटेरियल। मटेरियल मीन्स पदार्थ। मटेरियल मीन्स क्या होता है? पदार्थ। अब इसके लिए आप सिंपल सी एक बात याद रखेंगे, मटेरियल नाउन आपके वो नाउन होते हैं जिनसे हम कुछ नया बना सकते हैं। ठीक है, कुछ नई चीज क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। तो इसको बाइलैंग्वेज ही लिख लेना कि जिनसे हम नई चीजें बना सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं गोल्ड, ठीक है, तो गोल्ड की रिंग बन जाती हैं, गोल्ड की इयररिंग्स बन जाते हैं, गोल्ड के बैंगल्स बन जाती हैं, ठीक है, गोल्ड की एंकलेट्स बन जाती हैं। तो बहुत सारी चीजें हम गोल्ड से बना लेते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो सिल्वर, ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें तो मिल्क, ठीक है, मिल्क से हम क्या कर सकते हैं? मिल्क से हम टी बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, है ना, और क्या कर लेते हैं? कर्ड बना लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी बन जाती हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं वुड की, ठीक है, तो वुड, लकड़ी, लकड़ी की हम कितनी सारी चीज़ें बना लेते हैं, बहुत सारी हम चीज़ें बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? आपके मटेरियल नाउन हैं। तो जितने भी आपके ऐसे पदार्थ जिनसे हम नई चीज़ें बना सकते हैं, वो आपके क्या होते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं। दूसरी बात, जो मटेरियल नाउन होते हैं आपके, अकाउंटेबल अनकाउंटेबल की काइंड्स में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल लिख लीजिए कि ये कैसे नाउन होते हैं? आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कैसे नाउन होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। दैट मीन्स कि हम इनको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप तो कहोगे कि नहीं, हम तो गिन लेते हैं कि ये हमारे पास मान लो 5 रिंग्स हैं गोल्ड की, तो हमने तो गिन लिया भाई 5 रिंग्स है गोल्ड की। स्टूडेंट्स, वो हम गोल्ड थोड़ी ना गिन रहे हैं, वो तो हम रिंग्स को गिन रहे हैं, वो तो हम रिंग्स गिन रहे हैं, गोल्ड थोड़ी ना गिन रहे हैं। ऐसे ही मान लो आपने देखा होगा कि गोल्ड के छोटे छोटे बिस्किट्स बना दिए जाते हैं। अब गोल्ड के बिस्किट्स बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे पीसेज में उनको कर दिया जाता है, तो हम उन पीसेस को गिन रहे हैं, हम उन बिस्किट्स को गिन रहे हैं। गोल्ड तो हम तब भी नहीं गिन पा रहे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो शुगर है हमारी, वो मटेरियल नाउन है। ऐसे ही सॉल्ट जो है वो हमारा मटेरियल नाउन है। अब आप कहते हो कि चीनी को तो हम गिन सकते हैं, चीनी को तो हम गिन सकते हैं। कैसे? कि चीनी की मान लो ये एक क्यूब है, ठीक है, जो छोटे छोटे हमारे दाने होते हैं, ठीक है, तो चीनी की ये दूसरी क्यूब है, तो आप कहोगे कि लो हमने चीनी गिन ली। तो हमने चीनी थोड़ी ना गिनी स्टूडेंट्स, हमने तो ये जो क्यूब्स हैं, ये जो क्यूब हैं, ये क्यूब गिनी, चीनी थोड़ी ना गिनी हमने। चीनी तो हम फिर भी नहीं गिन पाए, हमने तो इन क्यूब्स को गिना कि चीनी का 1 दाना, चीनी के 2 दाने, चीनी के 5 दाने, चीनी के 6 दाने, चीनी के 10 दाने। तो हम तो उन दानों को, उन क्यूब्स को गिन पा रहे हैं। शुगर तो हम फिर भी नहीं गिन पा रहे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं वाटर, वाटर भी आपका क्या है? मटेरियल नाउन है। अब कभी आप कहते हो कि हम ये कहते हैं 1 गिलास पानी ले आओ, हम कभी ये नहीं कहते कि 1 पानी ले आओ। ऐसे ही हम कहते हैं कि हमारे पास 2 लीटर पानी है, कभी ये नहीं कहते कि हमारे पास 2 पानी है ना। तो मेजरमेंट कैसे लगाते हैं, कैसे हम इन चीज़ों को देखेंगे, वो हम जब काउंटेबल और अनकाउंटेबल आपको पढ़ाऊंगे तब बात करेंगे। लेकिन अभी इतना आपको समझ में आया कि मटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, मटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। तो अगर मैं बोल रही हूं कि आई हैव अ गोल्ड, आई हैव अ गोल्ड, ठीक है, तो दैट मीन्स मैंने आर्टिकल लगा दिया यहाँ पे, और हमें पता है गोल्ड जो है वो आपका कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन में भी ये कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम इसके आगे आर्टिकल जो है वो लगा ही नहीं सकते। सिंपली बोलूंगी मैं आई हैव गोल्ड। लेकिन अगर आर्टिकल को हम रखना चाहते हैं तो हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा? आई अ पीस ऑफ गोल्ड, अ बिस्किट ऑफ गोल्ड, कुछ ऐसे फ्रेजेस हमें यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हम उन पीसेस को गिन सकते हैं, उन बिस्किट्स को गिन सकते हैं, लेकिन गोल्ड को तो हम तब भी नहीं गिन पा रहे। तो या तो आर्टिकल को हटा दो, या फिर कुछ ऐसे फ्रेज हमें लगाने पड़ेंगे जिससे हमारे पास इस आर्टिकल की जो है वो सेंस आ जाए। अब भी देखो, अब क्या कह देते हैं कि इनके आगे कुछ फ्रेज लगा दो तो हम अनकाउंटेबल को काउंटेबल बना सकते हैं। काउंटेबल थोड़ी ना बना रहे हैं हम इसको, गोल्ड को तो अब भी नहीं काउंट कर पा रहे। ये जो आर्टिकल अब फिलहाल आपके पास आ रहा है वो तो इस पीस के लिए आ रहा है। अब भी जो ये आर्टिकल है वो गोल्ड के लिए थोड़ी ना आ रहा है, अब ये आर्टिकल जो है वो किसके लिए आ रहा है स्टूडेंट्स? पीस के लिए आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बुक्स में देखने को मिलता है कि कुछ अगर अनकाउंटेबल के आगे कुछ फ्रेजेस को ऐड कर दे तो वो क्या बन जाते हैं? आपके
काउंटेबल बन जाते हैं, काउंटेबल नहीं बनते। जो चीज़ है ही अनकाउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते, तो उसको हम कभी भी नहीं गिन सकते। लेकिन हाँ, हम उसको सेंस दे सकते हैं, ठीक है, सेंस दे रहे हैं, तो दैट मीन्स कि अब भी ये आर्टिकल जो है वो पीस के लिए आ रहा है, गोल्ड के लिए नहीं आ रहा है। ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है। बाकी डिटेल में जब मैं आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल कराऊंगी तब इसके बारे में हम दोबारा बात करेंगे। आई थिंक इतनी चीज़ जो है वो आपको क्लियर है। तो मटेरियल नाउन बिल्कुल ही छोटा सा टाइप है आपका नाउन का, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, नेक्स्ट टाइप लिखेंगे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टाइप नंबर 4 दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टाइप नंबर 4 एंड हेडिंग बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाम से ही हमें पता लगता है, एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग ही क्या होता है, भाव। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग ही क्या होता है, भाव। तो अब मुझे ये बताओ, भाव चाहे वो गुस्से का भाव हो, चाहे वो प्यार का भाव हो, चाहे कैसा भी भाव हो, क्या हम भाव को कभी भी देख सकते हैं? नहीं, हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जब हमने स्टार्ट किया था नाउन को, तो हमने पढ़ा था कि जो फील ओनली होते हैं, दैट मीन्स कि नॉट विजिबल या फिर इनविजिबल, ठीक है, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, वो भी हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और वो कौन से टाइप होती है हमारी नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ एयर, क्या एयर को हम देख सकते हैं? हवा को हम देख सकते हैं? हवा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हम कहते हैं हवा, आज हवा तेज चल रही है, आज तो हवा बिल्कुल ही नहीं चल रही, आज हवा बहुत हल्की चल रही है। तो दैट मीन्स कि हम सिर्फ उसको महसूस करके बता पा रहे हैं, देख तो नहीं पा रहे। हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को ये तो नहीं कह पा रहे कि ये हवा है, ठीक है। अगर पानी है हमारे पास तो हम देख के बता सकते हैं कि ये पानी है, लेकिन क्या हवा को हम ऐसे देख के बता सकते हैं कि ये हवा है? नहीं। तो दैट मीन्स कि एयर जो है वो आपका कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ऑनेस्टी की, ईमानदारी, तो ईमानदारी को हम नहीं देख सकते, है ना, ईमानदारी को हम नहीं देख सकते। तो ऐसे थोड़ी ना कह सकते हैं कि दिखा तेरी ईमानदारी कहाँ है, ठीक है ना, तो वही बात है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ लव, ठीक है, तो लव को भी हम नहीं देख सकते। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ हेट, हेट को भी हम नहीं देख सकते। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ चाइल्डहुड, बचपन, तो बचपन को भी हम नहीं देख सकते। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो और वो हमारी क्या कहलाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी। ऐसे ही अगर मैं आपको बोल दूं ब्रेवरी, ठीक है, ब्रेवरी, तो ब्रेवरी को भी हम नहीं देख सकते, साहस को भी हम नहीं देख सकते। तो ये चीज़ें हैं कि ये आपका क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। क्लियर है? इसी में हेडिंग बनाएंगे हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हाउ टू आइडेंटिफाई एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इसके लिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा वर्ड फॉर्मेशन को। आई थिंक ऊपर से आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ वर्ड फॉर्मेशन की, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ही लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा हमें लिखने के लिए। तो हेडिंग में यहाँ पे बना देती हूँ नाउन, और नाउन में हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको जानना पड़ेगा, सबसे पहले तो केस 1 केस 2 बना लेना अगर आप लोग बनाना चाहो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ अ सेंटेंस, हम क्या पहचान सकते हैं कि वो क्या है, जो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं लाइफ, दैट मीन्स की जीवन, ठीक है, लिव का मतलब जीवन, ठीक है। ऐसे ही अगर सॉरी लिव की जगह यहाँ लिख लो लाइफ, लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं लिव भी लिख सकते हो आप लोग, लिव का मतलब भी होता है जीवन। ऐसे ही अगर मैं बात करूं लव की, ऐसे ही अगर मैं बात करूं हेट की, तो हमें सेंस से समझ में आ जाता है, मीनिंग से समझ में आ जाता है कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं। तो जीवन को हम कभी नहीं देख सकते, इनको भी हम कभी नहीं देख सकते, ठीक है। तो केस नंबर 1 तो ये है कि अकॉर्डिंग टू सेंस हम इनकी बात कर लेते हैं। सेकेंड केस आपका आता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा किसके बारे में, वर्ड फॉर्मेशन के बारे में,
वर्ड फॉर्मेशन के बारे में। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हम शब्द कैसे बना सकते हैं, शब्द कैसे बना सकते हैं। मैं आपको वोकैब पोर्शन कराती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ये पर्टिकुलर वर्ड जो है वो रूट वर्ड है, दैट मीन्स उससे हम नए शब्द बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ तो हमारे पास एक क्या होता है, वर्ड ट्री होता है, ठीक है, एक ट्री होता है, तो इसके क्या होते हैं, हमारे पास रूट्स होते हैं, और रूट होते हैं तो दैट मीन्स कि इससे हम नए शब्द बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं कि मान लो हमारे पास एक वर्ड गिवन है, एक वर्ड गिवन है, तो उसमें हम कुछ सफिक्स ऐड करके जो हम इसके आगे ऐड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सफिक्स, और जो इससे पहले ऐड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, प्रीफिक्स। जो पहले ऐड करते हैं वर्ड से पहले, देखो प्री मीन्स पहले, तो वर्ड से जो पहले ऐड करते हैं प्रीफिक्स, और वर्ड के बाद में जो ऐड करते हैं वो सफिक्स। तो किसी भी वर्ड की फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, किसी भी वर्ड में हम कुछ सफिक्स ऐड कर सकते हैं, किसी में हम प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं, किसी वर्ड्स में हम दोनों ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड को कैसे बनाया जा सकता है, ये सफिक्स या फिर प्रीफिक्स ऐड करके भी हम वर्ड को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना आपने नोट किया होगा, आगे बात करते हैं इसके बाद। ये रब कर दूं मैं नीचे से, हेडिंग आपने बना ली होगी। चलिए, तो अगर मैं बात करूं तो हमें पता है, तो ये जो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का केस नंबर 2 है ना स्टूडेंट्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा वर्ब से भी बन सकता है, हमारा एडजेक्टिव से भी बन सकता है, ठीक है। हम किसी भी चीज़ से हमारा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं मैनेज, मैनेज में अगर मैं क्या जोड़ दूं, मेंट। तो मैनेज आपको पता है मैनेज क्या होती है, एक वर्ब होती है। अगर मैं बोलूं कि आई मैनेज्ड दैट वर्क, मैंने उस काम को जो है वो मैनेज कर लिया, तो मैनेज की हमने फॉर्म चेंज की, दैट मीन्स कि आई के बाद सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए होता है, वर्ब ही चाहिए होती है, तो उसने वर्ब का काम किया। तो मैनेज जो है हमारी एक वर्ब होती है, उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, सफिक्स ऐड कर दिया मेंट, तो हमारी क्या बन गई, मैनेजमेंट। अब तो मुझे बताइए कि ये जो मैनेजमेंट है, कि जब वर्ब से हमने इस वर्ड को क्रिएट किया है, तो क्या हम वर्ब को देख सकते हैं कभी भी, नहीं, वर्ब को तो हम देख ही नहीं सकते। तो दैट मीन्स कि मैनेजमेंट आपका कैसा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और दूसरी बात, मैनेजमेंट हम कहेंगे, दिखाओ, हम कहते हैं किसी होटल में या कहीं पे भी जाके हम रुके, हम कहते हैं आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो हम ये थोड़ी किसी पर्टिकुलर या किसी थिंग को थोड़ी ना कह सकते हैं कि ये मैनेजमेंट है। दैट मीन्स कि हम उस मैनेजमेंट को जो है वो फील कर पाए, इसलिए हमने उसको क्या बोला, ये आपका कैसा नाउन बना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ फर्निश की, तो फर्निश भी आपके पास क्या होता है, एक वर्ब होती है। फर्निश भी आपके पास क्या होती है, वर्ब होती है, जिसका मीनिंग होता है सजावट, और उसी से हमारे पास नाउन निकल के आता है क्या, फर्नीचर। उससे ही हमारे पास नाउन निकल के क्या आता है, फर्नीचर। तो अगर मैं आपसे फर्नीचर का टाइप पूछूं कि कौन सा टाइप है ये, तो आप लोग ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको क्या बताते हैं, या तो बता देंगे कलेक्टिव नाउन, क्या बता देते हैं, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि फर्नीचर में हम क्या गिनने लग जाते हैं, टेबल है हमारे पास, चेयर है, सोफा है, ये है वो है, सब चीज़ें। लेकिन मुझे ये बताइए कि मान लो एक रूम है आपके पास, उसमें सारी चीज़ें हैं, हमने कहा कि आपका फर्नीचर बहुत अच्छा है, तो हम क्या बता रहे हैं कि मैं कहूँगी बताना, जरा बताना मुझे कि फर्नीचर कौन सा है भाई, किसको आपने कहा कि फर्नीचर है ये, तो उन्होंने क्या किया, टेबल की तरफ हाथ कर दिया, चेयर की तरफ, कि हाँ ये सब आपका जो फर्नीचर है। तो मुझे ये बताइए उसमें से किसी पर्टिकुलर को आपने फर्नीचर बोला क्या, नहीं। अगर आपने टेबल की तरफ इशारा किया तो उसका तो नाम है टेबल, अगर आपने चेयर की तरफ इशारा किया तो उसका भी नाम है चेयर, ठीक है। तो अगर आपने बेड की तरफ इशारा किया तो उसका नाम है बेड, ठीक है, और अगर आपने सोफे की तरफ इशारा किया तो उसका नाम भी है सोफा, ठीक है। तो आप तो अगर काउंट कर रहे हो या किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हो तो उसका तो नाम ही अलग है। फर्नीचर तो आप तब भी नहीं बता पाए, फर्नीचर का मतलब दैट मीन्स सजावट। जिस तरीके से आपने इन चीजों को लोकेट किया है, इन चीजों को लगाया है अपने रूम में, वो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो दैट इज फर्नीचर। तो फर्नीचर आपका कैसा नाउन बन जाएगा स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। ये आपका कैसा नाउन बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। तो आज से ध्यान रखना कि फर्नीचर जो है वो आपका कैसा नाउन होता है स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्लियर, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स की मैं आपसे और बात करूं तो ध्यान देना। अगर मैं लिख रही हूं फ्रेंड प्लस में शिप, तो अब देखो मैंने नाउन में ही कुछ सफिक्स ऐड कर दिया, ये भी एक नाउन दिख रहा है आपको, ये भी एक नाउन दिख रहा है, ठीक है। तो नाउन में मैंने एक सफिक्स ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, फ्रेंडशिप,
नाउन में हमने सफिक्स ऐड किया तो क्या बन गया, फ्रेंडशिप। अब फ्रेंड को तो हम देख सकते हैं, कोई पर्सन मेरे पास खड़ा है, मैं कह रही हूँ ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है, तो दैट मीन्स फ्रेंड को तो हम देख सकते हैं, लेकिन क्या फ्रेंडशिप को, दोस्ती को हम देख सकते हैं? नहीं। हम कहते हैं कि हमारी यारी दोस्ती बहुत अच्छी है, तो हम कहेंगे दिखा तेरी दोस्ती कहाँ है, तो नहीं ना, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंडशिप आपका कैसा नाउन बनेगा, वापस से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। ऐसे ही हम बात करें अगर ऑनेस्ट की, तो ऑनेस्ट में हमने क्या सफिक्स किया स्टूडेंट्स, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्ट हमें पता है कि ऑनेस्ट जो है वो एक एडजेक्टिव होता है, ऑनेस्ट जो है वो एक एडजेक्टिव होता है, और ऑनेस्ट अगर एडजेक्टिव होता है उसमें हमने वाई को सफिक्स किया, तो ईमानदारी को हम नहीं देख सकते, तो ये भी आपका कैसा नाउन बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। ये भी आपका कैसा नाउन बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ब्रेव की, और उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, आर वाई, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, ब्रेवरी, ठीक है। तो ये भी आपको दिख रहा है कि हमारा क्या होता है, अगर मैं बोलूँ ही इज़ वेरी ब्रेव, तो ब्रेव भी क्या है आपका, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से हमने क्या बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। तो इस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बना भी सकते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें सीखी आपने, एक तो हम अकॉर्डिंग टू सेंस पता कर लेंगे, जैसे एंगर है गुस्सा, ठीक है, तो एंगर है गुस्सा, अपने आप में वर्ड है, कुछ भी सफिक्स या कुछ भी ऐड नहीं कर रहे उसके अंदर, तो वो अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि गुस्से को हम नहीं देख सकते। कुछ वर्ड्स को हम क्रिएट भी कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही केसेस आपको जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए वो ध्यान में रखने हैं। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर मैं इसको रब कर देती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही एक छोटा सा नोट बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही एक छोटा सा नोट बना लेंगे, ठीक है। देखिए, नोट करके लिखेंगे, नोट बनाएंगे, जब भी हम एक वर्ब में, जब भी हम एक वर्ब में आर, ई आर या फिर ओ आर ऐड करते हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ बायलिंगुअल, ऐसे ही लिखना, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वर्ब हमारी क्या होती है, काम को शो करती है, एक्शन को शो करती है। वर्ब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो वर्ब जो है वो एक्शन को शो करती है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि इसमें हमने क्या सफिक्स किया, आर या फिर ई आर या फिर ओ आर। तो जब भी आप वर्ब में इन तीनों में से किसी को भी सफिक्स करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे आपके पास जो नाउन बनता है वो बनता है हमेशा ही कॉमन नाउन, वो हमेशा ही क्या बनेगा, एक कॉमन नाउन बनेगा। और कॉमन नाउन भी कैसा बनेगा, ये काम को दिखा रहा है, तो ये क्या होगा, काम करने वाला, और काम जो है वो पर्सन ही कर सकता है, काम करने वाला। तो काम जो है वो पर्सन ही कर सकता है, थिंग तो कर नहीं सकती, है ना, थिंग तो कर नहीं सकती। तो जो आपका जो एक कॉमन नाउन बनेगा वो कौन बनेगा, एक पर्सन बनेगा, और वो कौन होगा, काम करने वाला। इसलिए लिख रही हूँ काम करने वाला, मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि काम वर्ब के लिए आया है, इसलिए मैंने पर्सन समझाने के लिए आपको ये लिखा है। देखिए फॉर एग्जाम्पल टीच हमारे पास एक वर्ब होती है, इतना हम सबको पता है, टीच मतलब पढ़ाना। तो टीच हमारे पास एक वर्ब होती है, जब मैं इसके अंदर ई आर जोड़ती हूँ तो हमारे पास क्या बन के आ जाता है, टीचर, क्या बन के आ जाता है, टीचर। और बिल्कुल हम टीचर को देख सकते हैं, है ना, टीचर को देख सकते हैं, लेकिन कॉमन नाउन है, जितने भी पर्सन होंगे, जो भी टीचर हैं, तो उन सभी को हम टीचर ही बोलेंगे, ठीक है, उनका नाम अपना अलग अलग होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ सिंग, सिंग भी आपको पता है एक वर्ब है, इसमें भी अगर मैं ई आर ऐड करूंगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंगर, क्या बन जाएगा, सिंगर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं राइट, तो राइट में अगर हम ई आर जोड़ेंगे, ठीक है, खाली आर जोड़ेंगे क्योंकि ई तो ऑलरेडी आ रहा है इसमें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, राइटर, क्या बन जाएगा, राइटर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं प्रोड्यूस की, तो प्रोड्यूस भी आपको पता है एक वर्ब होती है, इसमें भी हम आर सफिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोड्यूसर, इसमें भी आर सफिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोड्यूसर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें एक्ट, तो एक्ट आपको पता है एक वर्ब भी हो सकती है, वर्ब भी हो सकती है, नाउन भी होता है, लेकिन अगर हम इसको वर्ब लेके चले तो एक्ट प्लस में ओ आर जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्टर। तो ये सभी देखो वर्ब से जितने भी हम इनमें आर, ई आर, ओ आर लगा रहे हैं, तो ये सभी आपके पास क्या बन के आ रहे हैं, कॉमन नाउन की तरह निकल के आ रहे हैं। तो ये नोट बना के जरूर लिख लेना। तो हमेशा मैंने ये चीज़ क्यों कराई है आपको, कि आप इस चीज़ का रट्टा ना मार लें कि वर्ब से जो भी वर्ड बनेगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही क्रिएट होगा,
ठीक है, क्योंकि वो हमें पहचानना पड़ेगा कि हम उसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। अगर नहीं देख सकते हैं तभी वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन अगर वर्ब से और वर्ड्स बन रहे हैं, तो अगर और वर्ड्स बन रहे हैं तो हो सकता है हम उनको देख रहे हों, हो सकता है हम उनको काउंट भी कर पा रहे हों, तो वो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ मैंने आपको नोट करा के इसलिए लिखी है कि आप ऐसा ना सोचें कि वर्ब से जितने भी वर्ड्स बनेंगे वो सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, तो ये गलती आपने नहीं करनी है। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको, फिर आगे बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो हमारे 4 टाइप्स जो है नाउन के वो कंप्लीट हो गए हैं। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कराया था। अब हमने बात की है किसकी, मटेरियल नाउन की और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ठीक है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोगों ने सीख लिया। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, दैट इज कलेक्टिव नाउन, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कलेक्टिव नाउन जितने इंपॉर्टेंट लगाओ इसके ऊपर वो उतने कम है। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन को स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो देखो, हमें नाम से ही समझ में आता है कलेक्टिव नाउन क्या होगा आपका, नेम ऑफ अ कलेक्शन, एक कलेक्शन का नाम। एक कलेक्शन का नाम हम क्या कह देते हैं, कलेक्टिव नाउन कह देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो ये एक रूम है, ये एक रूम है, इसमें एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, एक पर्सन है सी, एक पर्सन है डी, एक पर्सन है ई। ठीक है, इसमें इस रूम में कितने पर्सन है, 5 पर्सन है। ठीक है, 5 पर्सन है, और मैं कहती हूँ कि मान लो ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सभी के सभी क्या हैं, स्टूडेंट हैं। ये सभी के सभी क्या हैं, स्टूडेंट हैं। तो कॉमन नाउन हमारे पास क्या निकल के आ गया, स्टूडेंट जो है वो कॉमन नाउन निकल के आ गया। लेकिन अगर मैं ये बताना चाहती हूँ कि देयर आर 5, तो मैं स्टूडेंट को क्या कर दूंगी, स्टूडेंट्स कर दूंगी। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था, तो स्टूडेंट्स कर दूंगी मैं इसको। ठीक है, तो दैट मीन्स कॉमन नाउन मेरे पास क्या निकल के आया, स्टूडेंट। अब इन सब का अपना अपना नाम भी हो सकता है। ठीक है, अपना अपना नाम भी हो सकता है। तो मान लो इसका नाम हम ए ही मान लेते हैं, इसका बी, इसका सी, इसका डी और इसका ई। तो हमारे पास इसमें प्रॉपर नाउन भी आ रहे हैं, इसके अंदर प्रॉपर नाउन भी आ रहे हैं, और ये सभी के सभी क्या हैं, स्टूडेंट हैं। तो हमारे पास कॉमन नाउन भी निकल के आ रहा है। अब ये एक रूम में बैठे हैं और ये सभी स्टूडेंट भी हैं, और मान लो यहाँ पे एक टीचर इनको पढ़ा भी रहा है, ये टीचर जो है वो इनको पढ़ा भी रहा है। तो मैं क्या बोलूँगी कि यहाँ पे ये क्या चल रही है, ये क्या है, तो दैट मीन्स कि ये क्या है, क्लास है। तो इस कलेक्शन को आपने क्या नाम दिया, क्लास नाम दिया। तो दैट मीन्स कि कलेक्शन ऑफ किसकी, स्टूडेंट्स की। कलेक्शन ऑफ किसकी, स्टूडेंट्स की कलेक्शन आपकी क्या कहलाई, क्लास कहलाई। तो दैट मीन्स कि एक कलेक्शन है मेरे पास, तो वो कलेक्शन मुझे किसी चीज से, किसी वर्ड से तो दिखानी पड़ेगी ना कि ये कलेक्शन आखिरकार है किसकी। तो वो कलेक्शन दिखाने के लिए हमें उसको एक नाम देना पड़ा। तो नेम ऑफ अ कलेक्शन, एक कलेक्शन का नाम क्या कहलाता है आपका, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो ये तो आपका क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। स्टूडेंट तो क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इनके ये अपने जो हैं वो प्रॉपर नाउन है, अपने अपने नाम है, तो ये क्या हुए, प्रॉपर नाउन हुए। और इस कलेक्शन को हमने क्या नाम दिया, ये ई को नहीं, सॉरी, इस कलेक्शन को हमने क्या नाम दिया, क्लास नाम दिया। ठीक है, तो दैट इज कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहलाया आपका, क्लास कहलाया। समझ में आया। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि मान लो यहाँ पे भी एक रूम है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास 5 पर्सन हैं। ठीक है, 5 पर्सन हैं हमारे पास, और ये सभी के सभी क्या हैं, ये भी जज है, ये भी जज है, ये भी जज है, ये भी जज है, और ये भी जज है। पांचों के पांचों क्या है स्टूडेंट्स, जज हैं। और पांचों के पांचों अगर जज हैं ये, तो दैट मीन्स जज हमारे पास निकल के आ गया कॉमन। तो जज क्या बन गया हमारा यहाँ पे, कॉमन नाउन बन गया। जज हमारा क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया। अब इन सब के अपने अपने नाम भी हैं। मान लो इसका नाम है राम, इसका नाम है श्याम, इसका नाम है सीता, इसका नाम है गीता। ठीक है, इसका नाम कुछ भी रख लो, रोहन। ठीक है, तो दैट मीन्स सबके अपने अपने नाम भी हैं। तो सबके अपने अपने नाम भी हैं, तो ये जो नाम है ये क्या बन जाएंगे, प्रॉपर नाउन। क्लियर है। तो सभी जज हैं, तो जज में से कॉमन निकल के आ गया, सभी के अपने अपने नाम है, दैट मीन्स प्रॉपर नाउन भी हमारे पास निकल के आ गया। लेकिन मैं इस कलेक्शन को क्या बोलूं, ये जो मेरे पास इस रूम में ये 5 जज बैठे हैं, इस कलेक्शन को मैं क्या कहूं, तो उस कलेक्शन को क्या नाम दिया गया स्टूडेंट्स, जूरी नाम दिया गया।
उस कलेक्शन को क्या नाम दिया गया? जूरी नाम दिया गया। तो अगर मैं जूरी बोलूं तो जूरी क्या है? कलेक्शन ऑफ जजेस। कलेक्शन ऑफ जजेस हमारा क्या कहलाया? जूरी कहलाया। तो दैट मीन्स जूरी जो है वो हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है। जूरी जो है हमारा वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्लियर है? इसको नोट डाउन कीजिए। ऐसे ही आपको ये जो है डायग्राम्स बनाने हैं और फिर इनकी बात करनी है आगे। ठीक है, डायग्राम बनाओगे साथ साथ तो ही आपको जो चीजें हैं वो ध्यान रहेंगी। चलिए भैया आगे। ठीक है, तो इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आई। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज ये निकल के आ गई कि जो कलेक्टिव नाउन होगा हमारे पास, जो कलेक्शन होगी उसमें हमारे पास कॉमन नाउन होगा और प्रॉपर नाउन भी होगा। चलिए एक कलेक्शन और देखते हैं हमारे पास। मान लो कि ये जो है ये स्पेस है और इसमें हमारे पास क्या है? फिश है। इसमें हमारे पास क्या है? फिश है। ठीक है, फिश है। ये सभी जो है वो क्या है? फिश है। ठीक है, अब ये सभी फिश हैं तो दैट मीन्स कि कॉमन मेरे पास क्या निकल के आ गया? फिश निकल के आ गया। इट मीन्स ये क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इसमें प्रॉपर नाउन कहाँ है? कि मान लो हमने फिश का भाई 10-15 फिशेज हैं हमारे पास घर में, एक्वेरियम में 10-15 फिशेज हैं, तो हमने भाई नाम रख लिया उनका कि भाई ये सीता है, ये गीता है, ये रानी है, ये है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एक बड़े स्पेस की, मान लो ओशियन में ही हम बात कर रहे हैं, इतनी सारी मछलियां हैं, क्या हम सबका नाम रख पाएंगे? नहीं, सबका नाम हम नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर हमारे पास यहाँ पे इतनी बल्क में फिशेज हैं तो हम सबका नाम थोड़ी ना रख पाएंगे। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर नाउन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम हर एक फिश का जो है वो नाम नहीं रख सकते। हमारे पास 5-10 फिश हो तो हम नाम रख भी लें, लेकिन इतनी सारी फिश का नाम कैसे रखेंगे? ठीक है, फिश का फिशेज भी हो सकता है, फिश भी हो सकता है, आने वाले टाइम में सीखेंगे कैसे। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर हमें कोई भी कलेक्शन है तो कलेक्शन क्या बोल देते हैं? फिश की कलेक्शन को क्या बोल देते हैं? ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, शोल या फिर स्कूल भी बोल देते हैं। ठीक है, शोल या फिर स्कूल ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश। ठीक है, फिश का प्लूरल जो है वो फिश ही होता है, फिशेस भी होगा, कैसे होगा वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिश का प्लूरल जो है वो अभी फिश ही लेके चलेंगे हम लोग। तो जो इस कलेक्शन को क्या बोला जाता है? शोल या फिर स्कूल। तो ये किसकी कलेक्शन होती है? फिश की कलेक्शन होती है। तो हमने देखा कि जब हमारे पास एक कलेक्शन है तो उसमें कॉमन नाउन तो होगा ही, कॉमन नाउन तो हमेशा ही होगा, क्योंकि तभी तो हम कलेक्शन बता पाएंगे किस चीज़ की कलेक्शन है। तो कॉमन नाउन तो हमारे पास हमेशा ही होगा, और प्रॉपर नाउन जो है वो हो भी सकता है और ना भी हो, मे और मे नॉट, हो भी सकता है और ना भी हो। किसी का नाम हो भी सकता है अगर कम पर्सन्स हैं, और किसी का नाम ना भी हो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए दोनों ही। तो प्रॉपर नाउन जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इतनी बात सबको समझ में आई? क्लियर? ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा हो स्टूडेंट तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जरूर कमेंट करके। इसके बाद ध्यान देना मैं क्या लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जो हमने ये नाम दिया, कलेक्टिव नाउन जो हमने ये नाम दिया, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था जूरी का, तो इसको हम स्टूडेंट्स कभी भी जूरीज नहीं करेंगे, इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। जूरी का कभी भी जूरीज नहीं करोगे, ऐसे ही शोल का कभी भी शोल्स नहीं करोगे, ऐसे ही शोल का कभी भी शोल्स नहीं करोगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, बेबी, बेबी होता है बेबी ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स या फिर वुमेन, बेबी ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स या फिर विमेन। तो दैट मीन्स कि हम इस बेबी को जो है वो बेबीज नहीं बनाएंगे। तो बेबी जो है वो किसका कलेक्टिव नाउन है, किसका कलेक्शन है? गर्ल्स का या फिर विमेन का। ठीक है, तो इस बेबी को हम कभी भी बेबीज नहीं करेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कलेक्टिव नाउन का कभी भी हम प्लूरल नहीं करते हैं, कलेक्टिव नाउन का कभी भी प्लूरल हम नहीं करते हैं। इसमें कोई डाउट है तो बोलो भाई नहीं। चलिए यहीं पे हम एक और चीज सीखेंगे कि ये जो कलेक्टिव नाउन है इसके अंदर जो कलेक्शन है वो हमेशा ही मोर देन वन तो होगी,
मोर देन वन ही होगी हमेशा, क्योंकि अगर एक ही पर्सन है या एक ही थिंग है तो उसका क्या कलेक्शन करना, उसका तो कलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। कि मान लो मैं अकेली ही हूं तो मेरा क्या कलेक्शन होगा, कम से कम 2 इंसान तो चाहिए हमें कलेक्शन को शो करने के लिए। तो अगर मैं बोलूं मोर देन वन या फिर मैं बोलूं एटलीस्ट 2, ठीक है, बात दोनों ही सेम है, मोर देन वन या फिर एटलीस्ट 2, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, एक से ज्यादा तो होने ही चाहिए। किसको शो करने के लिए, कलेक्टिव नाउन को शो करने के लिए। मान लो एक ही फिश है तो उसका हम कलेक्टिव नाउन क्या बनाएंगे, फिश ही एक है, तो कलेक्शन तो हो ही नहीं पाएगा हमारे पास। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन के लिए कम से कम हमारे पास 2 पर्सन, 2 थिंग्स तो हमारे पास होनी ही चाहिए। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो इतनी बात आपको कलेक्टिव नाउन के लिए जो है वो ध्यान रखनी है। क्लियर भाई सभी को, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि इस कलेक्शन को जो आपने नाम दिया है, ये जो कलेक्टिव नाउन है, इस कलेक्शन को हमने जो नाम दिया है वो प्लूरल नहीं हो सकता। लेकिन ये जो अंदर चीजें हैं या पर्सन्स हैं, इनका प्लूरल तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि सभी क्या थे, जज थे, सभी क्या थे, जज थे। तो अगर मैं बोलना चाहूँ कि रूम में जो है वो 5 जज हैं, तो मैं जज को क्या बना दूंगी, जजेस बना दूंगी, जज को क्या बना दूंगी, जजेस बना दूंगी। तो अंदर जो कलेक्शन है, ऐसे ही हमने देखा था स्टूडेंट थे, सभी स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट से हमने क्या बना दिया, स्टूडेंट्स बना दिया। तो अंदर जो चीज है उसका तो हम प्लूरल कर सकते हैं, लेकिन उस कलेक्शन को जो हमने नाम दिया है उसको हम कभी भी प्लूरल नहीं करेंगे, उस कलेक्शन को हम कभी भी प्लूरल नहीं करेंगे। लेकिन अंदर जो भी चीजें हैं उनको, तो उनके लिए जो हमने कॉमन नाउन यूज किया है, तो कॉमन नाउन हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि कॉमन नाउन को तो हम प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन इस कलेक्शन को जो नाम दिया गया है उसको हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर एग्जाम्पल्स देखेंगे। मैंने अब जो समझाना था आपको इसके अंदर वो सारी चीजें समझा दी हैं। अब मुझे आप लोग सिंपल बताते हुए चलेंगे कि जो है एरर जो है वो क्या है, या फिर दोनों में से क्या चीज वहां पे आनी चाहिए। मैं आपके आगे सेंटेंसेस लिखने जा रही हूँ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो द जूरी हैज हैव टेकन इट्स देयर डिसीजन, या फिर द जूरी इज आर रिक्वेस्टेड टू टेक इट्स देयर सीट्स। अब आपको क्या ध्यान देना है कि जो ये कलेक्टिव नाउन है, वो एज अ सिंगल यूनिट की तरह भी यूज हो सकता है। दैट मीन्स कि पूरी कलेक्शन मिलके एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रही हो, या फिर ये डिवाइडेड की तरह भी काम कर सकता है, अलग अलग भी काम कर सकता है, ठीक है। कैसे, वो देखिए। द जूरी हैज हैव टेकन इट्स देयर डिसीजन। अब मुझे बताइए, अगर डिसीजन लिया गया है, कोई निर्णय लिया गया है, तो दैट मीन्स कि सबकी सहमति ही रही होगी या फिर मेजोरिटी रही होगी। मान लो 5 हैं तो 5 में से 3 ने हाँ कहा होगा, 2 ने ना कहा होगा, तो मेजोरिटी हो गई हमारे पास, और मेजोरिटी हो गई तो डिसीजन लिया गया। और डिसीजन लिया गया तो दैट मीन्स मुझे ये बताओ कि इसने सिंगल यूनिट की तरह काम किया, जूरी ने जो है वो सिंगल यूनिट की तरह काम किया या डिवाइडेड की तरह काम किया? बिल्कुल सिंगल यूनिट की तरह काम किया। और सिंगल यूनिट की तरह अगर काम किया तो सिंगल यूनिट के साथ ही सिंगुलर वर्ब आएगी, और जो हम पोजेशन लगाएंगे वो भी कैसा लगाएंगे स्टूडेंट्स, सिंगुलर लगाएंगे। तो यहाँ देयर नहीं आएगा, क्या लगा लेंगे हम लोग, इट्स यूज करेंगे कलेक्टिव नाउन के लिए। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है यहाँ से कि अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सेंटेंस की, द जूरी इज आर रिक्वेस्टेड टू टेक इट्स देयर सीट, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिसीजन है, बेशक ब्रैकेट में लिख लेना कि इसने ये किसकी तरह यूज हो रहा है, सिंगल यूनिट की तरह यूज हो रहा है, इसलिए हमने इन सबको क्या किया है, सिंगुलर लिखा है, ठीक है। एक टॉपिक होता है आपको बुक्स में देखने को मिलता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वो अपने आप में कोई टॉपिक नहीं होता है, जितने भी आप टॉपिक्स पढ़ते जाओगे उसमें आपको साथ में दिखेगा कि जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आ रही है। तो यहाँ पे जैसा सब्जेक्ट काम कर रहा था, सिंगल की तरह काम कर रहा था, तो सारी चीजें सिंगुलर आई हैं। ऐसे ही अगर ये प्लूरल की तरह काम कर रहा होगा तो ये चीजें प्लूरल हो जाएंगी हमारी। कैसे, अब देखो, द जूरी इज आर रिक्वेस्टेड टू टेक इट्स देयर सीट्स, अपनी अपनी सीट्स जो है वो ले लें, ठीक है, अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाएं। तो मुझे ये बताइए, क्या एक ही सीट पे सारे पांचों के पांचों आके बैठ जाएंगे क्या, एक के ऊपर एक के ऊपर एक? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो दैट मीन्स सब अपनी अपनी सीट्स को लेंगे, और सब अपनी अपनी सीट्स को लेंगे तो दैट मीन्स यहाँ हमें कैसी सेंस आ रही है, डिवाइडेड की सेंस आ रही है। और डिवाइडेड की सेंस आ रही है तो यहाँ इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर, और इट्स नहीं आएगा, क्या हमें लगाना पड़ेगा, देयर हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे अगर हमें देयर लगाना पड़ेगा, देखो अब भी हमने जूरी को जूरीज नहीं किया है, जो मैंने आपको समझाई थी, जूरी को जूरीज नहीं किया है। ये कलेक्टिव नाउन अपने आप में ही सिंगल यूनिट का काम भी कर लेता है और डिवाइडेड का भी काम कर लेता है। उसके अकॉर्डिंग हमें आगे वर्ब लगानी होती है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या लगाना होता है, पोजेशन लगाना होता है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं द जूरी इज आर, बताएंगे मुझे क्या आना चाहिए, द जूरी इज आर रिक्वेस्टेड टू हैव इट्स या फिर देयर लंच। द जूरी इज आर रिक्वेस्टेड टू हैव इट्स या फिर देयर लंच। ठीक है, तो अपना अपना लंच खाएंगे ऑब्वियसली। अगर किसी को कहीं पे इनवाइट किया गया है तो सब अपना अपना ही तो खाना खाते हैं, ऐसे थोड़ी है कि एक ही में सभी टूट पड़ते हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे किसकी सेंस आ रही है, हमें डिवाइडेड की सेंस आ रही है, और डिवाइडेड की अगर हमें सेंस आ रही है तो यहाँ पे जो है वो हम वर्ब प्लूरल लगाएंगे और पोजेशन भी प्लूरल ही यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है चीजें वो ध्यान रखनी है। मैं हट जाती हूँ, आप लोग नोट करते रहिए साथ साथ। क्लियर है सभी को। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि द टीम हैज हैव वन दी मैच, द टीम हैव वन दी मैच, जो टीम है वो जो है मैच को जीत चुकी है। अब मुझे बताइए भाई, यहाँ पे जो टीम में मान लो हम क्रिकेट टीम की ही बात करें तो 11 प्लेयर्स उसमें होते हैं। तो मुझे ये बताओ, क्या उन 11 प्लेयर्स ने अलग अलग करके मैच जीता होगा या सबने कंबाइंड खेल के एक मैच को जीता होगा? ठीक है, तो कंबाइन खेल के एक मैच को जीता होगा, तो दैट मीन्स कि यहाँ हैज होना चाहिए, हैव की कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे मैच जो है वो किसकी सेंस दे रहा है, सिंगल यूनिट की सेंस दे रहा है। ठीक है, तो सिंगल यूनिट की सेंस अगर हमें दे तो हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी, और अगर डिवाइडेड की सेंस दे तो हमारी वर्ब भी जो है वो कैसी हो जाएगी स्टूडेंट्स, प्लूरल हो जाएगी। क्लियर है? तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें कलेक्टिव नाउन की समझ में आई हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको जो है नोट्स वगैरह वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी जितना मैं आपको सिखाती चल रही हूँ वो बस सीखते हुए चलिए। जब आपका नाउन कंप्लीट हो जाएगा और जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स रिवाइज आपको साथ साथ जो है वो जरूर करते रहना है। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ आपको नाउन पार्ट ही करा रही हूँ, वोकैब पार्ट नहीं करा रही हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा आप ढंग से रिवाइज करना, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं आपके लिए, तो वो आप ढंग से रिवाइज कर लेना। कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे जरूर। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश बाय मिलन सिंह के ही नाम से सारी चीज़ें, और इन सभी चीज़ों का लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू क्लास।